हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे SFD BMD इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है SFD BMD डिस्कस किया था कैंटिलीवर के केस में और साइन कन्वेंशन भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इसके बाद उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है। तो फर्स्ट केस है मेरा ये आपका हिंज सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट, और इसमें पॉइंट लोड लग रहा है इसके मिड स्पैन पे P किलो न्यूटन। ठीक, और इसकी जो लेंथ है आपकी वो कैपिटल L है। ठीक है, और ये जो पॉइंट लोड है ये आपका L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी हम वही करेंगे कि हम x डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट कर लेंगे XX, और फिर उस सेक्शन को बाहर निकाल लेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि उसमें शेयर फोर्स कितनी जनरेट हो रही है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ये बीम है, इस पे जो रिएक्शंस आएंगे उन रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आप या तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास, एक पहली इक्वेशन है समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0 और समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन Mz इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम जो है रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि ये आपका जो है सिमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पॉइंट लोड है P ये L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, R डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये जो है ये लोड आधा आधा इन रिएक्शंस पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी रिएक्शन P/2 आएगा और यहाँ पे भी रिएक्शन आपका P/2 आएगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली ही बता देता हूँ कि ये आपका P/2 हो जाएगा और ये भी P/2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इन दो इक्वेशंस का यूज करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका SFD BMD बनाने के लिए यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें यहाँ एक सेक्शन मैंने कट कर लिया XX। ठीक है, इस एंड से X डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, अब इस सेक्शन को मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ, इतना सेक्शन है ये। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सेक्शन L/2 लेंथ से कम पे लिया है। ठीक है, अगर मैं L/2 लेंथ से ज्यादा पे ले लूंगा, यहाँ से X की जो वैल्यू, X की जो लेंथ है मेरी वो L/2 से अगर ज्यादा हो जाती है, कहीं यहाँ कहीं लूंगा, तो क्या होगा कि मुझे जो है इस रिएक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा और इस लोड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार सेक्शन यहाँ से लूंगा, ठीक है, X डिस्टेंस पे, और एक बार सेक्शन इधर से लूंगा X डिस्टेंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर कर लेते हैं कि मैंने लेफ्ट हैंड से X डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया है XX। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है P/2, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया P/2। ठीक है, अब ये सेक्शन है, इस पर रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ P/2। ठीक है, तो अब ये इस बीम को क्या करना चाहेगा, ऊपर की तरफ पुश करना चाहेगा, लेकिन ये बीम तो इससे कनेक्ट है, पूरी बीम है नहीं, तो इस वजह से ये ऊपर तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, इसकी वजह से शेयर फोर्स नीचे की तरफ डेवलप होगा V। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड P/2 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो V जो शेयर फोर्स आएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, P/2। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन में आपको याद हो तो देखिए किस तरीके से इसे रोटेट कराना चाह रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है P/2 और V जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसे किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो शेयर फोर्स आ गया मेरा प्लस का P/2। ठीक है, ऐसे ही, और ये डिस्टेंस मेरा कितना है X। अब मुझे निकालना है मोमेंट, तो मोमेंट कितना आएगा, मोमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये लोड कितना लग रहा है P/2 और डिस्टेंस कितना है X, तो ये हो जाएगा P/2 इंटू
एक्स, ठीक है। और इसका साइन क्या होगा तो देख लेते हैं। इस केस में क्या करते हैं हम, इतने पोर्शन को मान लीजिए यहाँ से ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है और p/2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जब फिक्स्ड है और यहाँ पे p/2 ऊपर की तरफ लगेगा तो क्या होगा, इस टाइप से बीम हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग, ठीक है। और सैगिंग को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मूवमेंट आएगा वो प्लस का p/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब हमने कंसीडर किया है लेफ्ट पोर्शन से हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट सेक्शन पे भी एक सेक्शन कट कर लेंगे एक्स एक्स, इतने डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, राइट पोर्शन, ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन लग रहा है p/2, तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लगा दिया p/2। इसकी लेंथ कितनी है, x ही है, ठीक है। तो ये मैंने लेंथ लिख दी इसकी x, ठीक है। तो अब ये मेरा सेक्शन है, इसमें रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इस सेक्शन को ऊपर की तरफ पुश करना चाह रहा है, लेकिन ये पूरा एक बीम है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें शेयर फोर्स नीचे की तरफ डेवलप होगी V, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड वही p/2 के बराबर होगा, तो V = p/2, ठीक है। अब इसका साइन देख लेते हैं, V नीचे की तरफ लग रहा है और p/2 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स आएगी वो आएगी माइनस की p/2, ठीक है। अब हमें निकालना है मोमेंट एक्स सेक्शन पे, मोमेंट एट एक्स, यहाँ पे भी मोमेंट एट एक्स, ठीक है। तो एक्स सेक्शन, ये मेरा एक्स सेक्शन है, इस पे मोमेंट निकालना है। तो कितना हो जाएगा, लोड कितना है, मतलब रिएक्शन कितना है, p/2 इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर एक्स, ठीक है। तो p/2 इंटू एक्स ये मोमेंट हो जाएगा। और इसका साइन के लिए क्या करेंगे, इसको फिक्स मान लीजिए यहाँ से, और एक लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से कोई चीज फिक्स्ड है तो ऊपर की तरफ लोड लग रहा है, तो इस टाइप से होना चाहिए, मतलब क्या होगी उसमें, इस टाइप से होना चाहिए, मतलब ये क्या है हमारी सैगिंग, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी हमारा मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब हमने लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को कंसीडर किया और उसके पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर करेंगे पहले, ठीक है। तो V = p/2 है, ठीक है, मतलब ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो लीनियर होगा। ये मैंने बीम के बराबर एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ SFD। अब यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी आ रही है, p/2, तो प्लस का p/2 ऊपर की तरफ शो कर दिया मैंने, ये है मेरा p/2, ठीक है। इसके बाद L/2 डिस्टेंस तक कोई लोड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का p/2, यहाँ तक कोई लोड नहीं आ रहा, तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अब राइट पोर्शन को कंसीडर करेंगे तो शेयर फोर्स मेरा कितना है, माइनस का p/2, मतलब अब मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, नीचे दिखा दिया, इसमें अब साइन शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये p/2 हो गया, और L/2 डिस्टेंस तक यहाँ पे भी कोई लोड नहीं लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर सडन एक p लोड लग रहा है, जिसकी वजह से ये ड्रॉप आएगा इसमें इस टाइप से, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूं, ठीक है, तो इस एंड पे अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट देखूंगा मैं, ठीक है, लेफ्ट वाला। यहाँ पे मुझे अगर फ्री एंड इस एंड पे निकालना है सपोर्ट पे, तो क्या होगा, x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो सपोर्ट पे जाऊंगा। तो इस वजह से यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस सपोर्ट पे मोमेंट आपका 0 आ रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं
राइट सपोर्ट को देखूं और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 आ रहा है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, लेफ्ट पोर्शन को अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, x इक्वल्स टू L/2, तो मैं सेंटर पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो मोमेंट एट सेंटर तो कितना है प्लस का p/2 जो है और x की वैल्यू कितनी मैं पुट कर दूंगा, c इसका मतलब क्या हुआ मेरा सेंटर। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे कितनी पुट कर दूंगा, L/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा PL/4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं राइट साइड से कंसीडर करूं और सेंटर पे फाइंड आउट करूं कितना मोमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट एट सेंटर क्या हो जाएगा, p/2 इंटू एक्स की वैल्यू मुझे फिर वही L/2 रखनी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया मेरा PL/4। तो दोनों तरफ से जो मेरा मोमेंट आ रहा है वो प्लस का PL/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट मुझे मिल गया PL/4 का। ठीक है, अब देखिए ये x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनी, ट्रायंगुलर बनेगा ये। ठीक है, क्यों बनेगा ट्रायंगुलर, क्योंकि x की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा मोमेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, PL/4। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है जो मुझे याद रखनी है, एक तो ये है कि जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, वेयर शेयर फोर्स changes sign bending moment is maximum। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ये मैक्सिमम ही तो है, क्योंकि देखिए लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ पे 0 था फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और स्टॉप पे मुझे कितना मिला PL/4। ठीक है, तो जो मैक्सिमम बेंड, और दूसरी बात ये है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें जो है पॉइंट लोड लग रहा है इसके मिड स्पैन पे, तो जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, PL/4। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होगी और उसमें हम UDL लगाएंगे। तो नेक्स्ट केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह दूँ, यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा, RA, और यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा आपका RB। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं बाद में, फिर बताऊंगा किस तरीके से इसे देख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री लग रही है। ठीक है, तो समेशन Fy इज 0 अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो y डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज आ रही हैं उनका समेशन 0, तो RA अपवर्ड है प्लस RB, ये जो रिएक्शन आ रही हैं किसके बराबर होंगी, ऊपर से जो लोड लग रहा है, तो 1 मीटर पे W किलोन्यूटन लोड लग रहा है, तो ये पूरी लेंथ मेरी कितनी है, L लेंथ है, तो L लेंथ पे कितना लोड लगेगा, W इंटू L। ठीक है, तो ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, A के अबाउट या तो मोमेंट 0 कर दूं या B के अबाउट मोमेंट 0 कर दूं, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है A, तो हिंज सपोर्ट पे भी मोमेंट 0 होता है, और B जो है रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे भी मोमेंट आपका 0 होता है। समेशन मोमेंट एट B इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो देखिए B के अबाउट अगर मैं मोमेंट 0 कर रहा हूँ तो RA इंटू L। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा है बीम को, यहाँ से फिक्स्ड है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा है, मतलब बीम कैसे हो रही है, सैगिंग हो रही है बीम में, तो सैगिंग हो रही है तो पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, तो RA, ठीक है, रिएक्शन जितना है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B तक कितना हो गया L, तो RA इंटू L, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि सैगिंग हो रही है। ठीक है, अब फिर यहाँ से अब क्या है, साइन क्या आएगा,
यहाँ से फिक्स मान लीजिए लोड आ रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है, तो वो इस बीम को नीचे की तरफ रोटेट करना चाहेगा, मतलब क्या हो रही है, हॉगिंग ही तो होनी चाहिए, यहाँ से फिक्स्ड है, ऊपर की तरफ से लोड आ रहा है तो हॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हॉगिंग को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, ठीक है। और वो कितनी आएगी, W कितनी लेंथ पर लग रहा है, L लेंथ पर, ठीक है। और ये लोड कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे, W इंटू L इंटू L/2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ RA इंटू L, और इस पूरे टर्म को मैंने इधर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू WL²/2, ठीक है। तो इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज RA इज इक्वल्स टू WL/2, ठीक है। और ये RA की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो मुझे RB भी कितना मिल जाएगा, WL/2। तो RA इज इक्वल्स टू RB, और वो कितना आ जाएगा आपका, WL/2, ठीक है। तो अब मैं RB हटा देता हूँ और इसकी जगह पे जो एक्चुअल रिएक्शन है वो लिख देता हूँ, कितनी कितनी आ रही है, WL/2, और यहाँ पे भी आपका WL/2, ठीक है। और इसे आप ऐसे ही बता सकते थे कि 1 मीटर पे W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, तो पूरी लेंथ पे कितना लगेगा, W इंटू L, ठीक है। तो ये आपका एक कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, W इंटू L, और कहाँ लगेगा, ये इसके बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, ठीक है। तो सेंटर पे लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोड है ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा WL/2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, WL/2, जो कि हमने इक्वेशंस का यूज करके भी निकाला है, ठीक है। अब हमारी रिएक्शंस आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो है सेक्शन कट करेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन लेना पड़ेगा या दो, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन लेंगे, ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड से ले लें या राइट हैंड से ले लें, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड से एक सेक्शन कट कर लिया मैंने, XX एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम A, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैंने अलग निकाल लिया है, ठीक है, और ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तो ये मैंने सेक्शन को अलग निकाल लिया। यहाँ पर जो रिएक्शन आ रही है A पॉइंट पे वो कितनी आ रही है, WL/2, तो ये हो गई WL/2, ठीक है। ऊपर से लोड लग रहा है कितने का, W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक। तो यहाँ पर ये से ऊपर की तरफ पुश करना चाह रहा है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स जनरेट होगा नीचे की तरफ V, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरा कितना है, x है, ठीक है। इतने पोर्शन को लिया है ना मैंने, तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, x, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो WL/2 ये अपवर्ड है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W कितनी लेंथ पे लग रहा है, x लेंथ पे, तो W इंटू x, ठीक है, और प्लस V, ठीक है। तो ये शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू WL/2 माइनस का W इंटू एक्स, ठीक है। ये मैंने शेयर फोर्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस एक्स सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, इस सेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो रहा है, ऐसे लिख लेते हैं, मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू WL/2 इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से अगर मैं फिक्स मान लूँ तो ये ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सैगिंग हो रही है, सैगिंग को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो WL/2 इंटू एक्स, ठीक है। ये तो इस रिएक्शन की वजह से मोमेंट आ गया, और इस लोड इंटेंसिटी की वजह से भी तो एक मोमेंट आएगा, वो कितना आएगा, W कितनी लेंथ पे लग रहा है, x लेंथ पे, और कहाँ लगेगा, इसके बिल्कुल मिड में, तो इंटू x/2, तो ये कितना हो जाएगा। और ये यहाँ पर अगर मैं फिक्स मान लूँ तो ये बीम को नीचे की तरफ रोटेट कराना चाह रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रही है, ठीक है। हॉगिंग को मैं क्या लेता हूँ, नेगेटिव, ठीक है। तो W इंटू x/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं
मोमेंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ, WL/2 इंटू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा WX²/2। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी शेयर फोर्स की इक्वेशन हो गई और ये मेरी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका SFD VMD बना देता हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर ए पॉइंट पे शेयर फोर्स लिखनी है तो x की वैल्यू में कितनी पुट कर दूंगा 0। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो शेयर फोर्स कितना आ जाएगा WL/2। ठीक है, तो बीम की लेंथ के बराबर मैंने एक लाइन खींची और जब मैंने ए पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाला तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो कितना आया WL/2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने मान लिया ये कितना है WL/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी पॉइंट पे शेयर फोर्स फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा L, तो WL/2 माइनस WL। ठीक है, तो WL/2 माइनस WL कितना हो जाएगा माइनस का WL/2, तो वो मैं कहाँ लगाऊंगा नीचे की तरफ, ये हो गया मेरा WL/2। ठीक है, x की पावर कितने पर डिपेंड कर रहा है, x की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है तो लीनियर होगा। ठीक है, तो इसमें इसे लीनियरली ज्वाइन कर दूंगा। मान लीजिए ये इसका सेंटर है तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया इसका SFD। VMD फाइंड आउट करने के लिए ए पॉइंट पे मुझे अगर ए पॉइंट पे मुझे मोमेंट लिखना है तो x की वैल्यू में कितनी पुट कर दूंगा 0। तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी 0 पुट कर दूंगा, ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो मुझे मोमेंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, तो बीम के बराबर मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, ए पॉइंट पे मेरा मोमेंट कितना है 0। ठीक है, अब अगर मैं बी पॉइंट पे मोमेंट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू में L पुट करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू L पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैं L पुट करूंगा तो WL/2 इंटू L माइनस WL²/2। तो ये भी आपका क्या हुआ WL²/2 माइनस WL²/2। तो यहाँ पे भी आपका बी पॉइंट पे भी मोमेंट कितना मिल रहा है 0। ठीक है, तो बी पॉइंट पे भी मोमेंट 0 हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे मोमेंट 0 आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलता है, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे वो लेंथ मिल जाएगी जिस लेंथ पे बेंडिंग मोमेंट मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं शेयर फोर्स 0 पुट कर दिया मैंने, तो 0 इज इक्वल्स टू WL/2 माइनस का WX। ठीक है, तो मुझे x ही तो फाइंड आउट करना है, वो लेंथ फाइंड आउट करनी है जिस पे बेंडिंग मोमेंट मुझे 0 मिले, बेंडिंग मोमेंट मुझे मैक्सिमम मिले, सॉरी। तो WX इज इक्वल्स टू WL/2, इस W से W कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू L/2। ठीक है, तो ये मुझे वो लेंथ मिली है जहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो x इक्वल्स टू L/2 में पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू L/2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू L/2। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, तो WL/2 तो ये है ही, इंटू x की जगह पे मैंने क्या रख दिया L/2, फिर माइनस का साइन है, फिर क्या है WX की यहाँ पे क्या करना है L/2 पुट करना है, तो L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा WL²/4 माइनस ये कितना हो जाएगा WL², 2 का स्क्वायर 4 और ये नीचे जाएगा तो 8 हो जाएगा WL²/8। ठीक है, तो WL²/4 माइनस WL²/8 ये कितना आ जाएगा प्लस का WL²/8। ठीक है, तो ये मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है मुझे WL²/8 प्लस का, और कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट है,
यहाँ मान लीजिए ये आपका WL²/8, ठीक है। अब देखते हैं कि x की पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है, x की पावर 2 पे, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी है इस पे 2, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। तो मैं इसे पैराबोलिक से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पैराबोला बन जाएगा और ये जो हाइट होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, WL²/8, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कि जहाँ पर आपका शेयर फोर्स 0 हुआ वहाँ आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। और जो आपका स्टिफली सपोर्टेड बीम है उसमें UDL लग रहा है, तो उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे कितना मिलता है, WL²/8, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी और उसके सेंटर पे हम जो है वो मूवमेंट लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रायंगुलर लोडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।